चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 30 क्वेश्चंस तक जो है आप लोग को मैंने करा रखा है, ठीक है। जिन लोगों ने लेक्चर को नहीं देखा है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपके सामने रीड करता हूँ और क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं पढ़ता हूँ। अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस कितने दिए गए हैं, दैट इज 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और सेकंड में क्या बोले गए हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एसेट्स देखिए कितने दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 40 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो हैं वो दिए गए हैं 7,20,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुडविल जो है आपको निकालना है दो मेथड के द्वारा, दैट इज फर्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सेकंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये वाला जो मेथड है सेकंड वाला, ये तो आप पहले से करते आ रहे हो, है ना। और ये जो पहला वाला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी कोई नया मेथड नहीं है और इसमें हल्का सा बस है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है। मतलब इसमें आपको करने क्या होते हैं कि जो आपको सुपर प्रॉफिट निकाल करके जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, जैसे कि 10% है तो आपको 100/10 कर देना है सुपर प्रॉफिट का। तो आपका ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। 31 क्वेश्चन में सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर कितने दिए गए हैं, दैट इज 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसमें कितने दिए गए थे, दैट इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दिए गए हैं 10%, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इस मेथड के द्वारा हमें गुडविल निकालना है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने हैं। सुपर प्रॉफिट निकाल करके जो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको इसके रेसिप्रोकल कर देना है। तो इससे आपका गुडविल निकल जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो एक बार फार्मूला लिख लेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसमें से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इसमें कितना दे रखा है, दैट इज गिवन 4 लाख, 4 लाख। और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं ये मैंने बता रखा है, दैट इज जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका हम रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन में क्या कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, वैसे तो दे नहीं रखा है लेकिन हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तरह से एसेट्स दिए गए हैं। तो जो भी एसेट्स है उस एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को आप माइनस कर दीजिए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। और निकाल लीजिए सुपर प्रॉफिट। तो एसेट्स कितने दिए गए हैं, यहाँ पर एसेट्स जो हैं ये दिए गए हैं दैट इज 40 लाख, 40 लाख। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितने हैं, ये दिए गए हैं दैट इज 7,20,000, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे ये 4 लाख है, 40 लाख में से 7,20,000 माइनस कर लेंगे। ठीक है, इस 40 लाख में से 7,20,000 को हम माइनस कर लेंगे। तो ये कितना निकल के आ रहा है, 328 पर 4 जीरो 328 पर 12340, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये है क्या,
ये आपका निकला है एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वाला पोर्शन जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड को नहीं कहते हैं, मैंने आपको बता रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे उसका एक तरह से रेट ऑफ रिटर्न जो लगाएंगे और फिर निकल के जो आएगा उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10% लगाते रहिए, यहाँ पर मैं इसका 10% लगाऊंगा। तो ये वाला कितना है 4 लाख, ये डबल जीरो जाएगा, दैट इज 3,28,000। और ये कितना निकल के आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, दैट इज 72,000, दैट इज 72,000, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट। अब जो सुपर प्रॉफिट निकल के आया है, अब हम इससे फाइनली गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल निकाल लेंगे तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 72,000 इंटू 100/10। तो ये वाला जीरो कट गया, तो ये क्या निकल के आ गया 72,000,000। ये आपका निकल गया 7,20,000 जो है ये गुडविल निकल गया, है ना। सो दिस वन इज योर आंसर, दैट इज 7,20,000। ये आपके गुडविल निकल के आ गए। आफ्टर दैट अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, आइए क्वेश्चन को हम एक तरह से रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिखा गया है, आइए पढ़ते हैं। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस दिए गए हैं 10%। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, है ना। तो ये एसेट्स में गुडविल नहीं है, और टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी जो है एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल, ये कितने दिए गए हैं, दैट इज 55 लाख एंड 14 लाख। इसका मतलब ये है कि ये एसेट्स हो गया और ये 14 लाख ये आपके हो गए आउटसाइडर लायबिलिटीज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा, उससे पहले इस क्वेश्चन में 31 में एक चीज़ और निकालना था हमें, सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर ऑफ परचेज। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाला मेथड भी हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से, और उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए मैं यहीं पर निकाल देता हूँ, दैट इज सेकेंड पार्ट। ये आपका क्या था, फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट मैं यहीं पर निकाल देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर गुडविल निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट क्या निकला था, ये निकला था 7,72,000, सॉरी सुपर प्रॉफिट था 72,000, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने पे बेसिस करने थे, इसको वैल्यू कितने पर करने थे, 3 पर। तो ये आपका निकल गया 2,16,000 रुपीज, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी आपका गुडविल का हो गया। आइए अब 32 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट, तो जो भी प्रॉफिट है उसे हम लिख लेते हैं, दैट इज गिवन एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये कितने दिए गए हैं, 5 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, ये कितने दिए गए हैं, दैट इज गिवन 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दिए गए हैं 10%, ठीक है। और यहाँ पर हम निकाल लेंगे सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, वही एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एसेट्स कितने दिए गए थे, एसेट्स दिए गए हैं आपके एक तरह से 55 लाख, 55 लाख। और आउटसाइडर लायबिलिटीज ये दिए गए हैं, दैट इज 14 लाख। तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया तो 4, 00 उस पर 000, है ना। ये क्या निकल के आया, ये आपके निकल के आ गए कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। देखिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकल गया है, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को भी। नॉर्मल प्रॉफिट, तो जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा,
1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 41 लाख। तो 41 लाख पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर हम लगा देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 10%। ये डबल जीरो कट जाएगा, तो 41 पर 1 2 3 4 जीरो, इट मीन्स 4,10,000। ये आ गए आपके नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये दे रखा था, दैट इज 5 लाख, है ना। और क्या निकालना था आपको इस क्वेश्चन में? आपको इस क्वेश्चन में निकालना था कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब दोनों से निकालना है। तो आइए पहले निकाल लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के द्वारा। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के द्वारा हमें यहाँ पर गुडविल निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होंगे, सुपर प्रॉफिट निकालने होंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको पता है, चलिए मैं बताता हूँ फिर से। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट 5 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट 4,10,000, है ना। और इसमें से माइनस कर देंगे। और ये क्या बोला था, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट देख के घबराने जाना है। तो मैंने आपको बताया सुपर प्रॉफिट जो भी निकलेगा, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये कितना दिया गया था 10%, उसको 100 अपॉन आप 10 कर लीजिए, ठीक है। तो फाइनली ये गुडविल आपका निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूले को रटना नहीं है, उससे पहले आप समझिए और उसके बाद आप उसे सॉल्व कीजिए। तो ये कितने निकल जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 90,000 और इस पर 100 अपॉन 10 कर लेंगे। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, दैट इज 9 लाख रुपीज। ये आ गया आपके गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के द्वारा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसमें हो गया। सेकंड वाले पार्ट में आपको निकालना था किसके द्वारा, सेकंड वाले पार्ट में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा क्या निकालने हैं, गुडविल। तो कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म में से कैपिटल इम्प्लॉयड को आप माइनस कर लीजिए। याद आया, ये आप इस तरह का कर चुके हो। कैपिटल इम्प्लॉयड को आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, यहाँ पर ये कैसे निकलेगा, तो टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म जो भी एवरेज प्रॉफिट है, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा था 5 लाख, उसका आप 100 अपॉन 10 कर दें, ठीक है। और कैपिटल इम्प्लॉयड क्या क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं वैसे तो दे नहीं रखा है, लेकिन हम निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, मैंने ऑलरेडी निकाल दिया था, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये रहा 41 लाख। तो कैपिटल इम्प्लॉयड हम यहाँ पे माइनस करेंगे 41 लाख, है ना, 41 लाख। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 पर 1 2 3 4 5 6, 50 लाख। 50 लाख में से हमें 41 लाख को माइनस कर देने हैं। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, आई थिंक 9 लाख, ठीक है ना। तो ये आपके कितने निकल के आ जाएंगे, 9 लाख, ठीक है। देखिए पहले केसेस में भी आंसर आपके कितने थे, 9 लाख आए हैं, और सेकंड केसेस में भी जो आंसर आए हैं वो कितने निकल के आए हैं, दैट इज 9 लाख ओनली। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।